हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदाबंद के साथ आप सभी को खुदाबंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर हम आपकी हंजूरी आपके निकट में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहता है प्रभु जी, भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाएगी और मैं विनती करके तेरी बाट को जोता रहूँगा। कहे मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके हंसुरी आपके निकट में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त और भेद भरी बातों को यीशु नासरी के नाम से हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम सारी आदर में करो चलन हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 7 अध्याय के 2 आयत को देखते हैं। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। हालेलुया। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमको सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना चाहिए। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र में से आज़ाद किया, और इजरायली लोग परमेश्वर के उपकारों को भूल गए, और इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। जब इजरायली लोग जंगल में थे, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग हो गए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हीं के अनुसार परमेश्वर ने उनके साथ बर्ताव किया। परमेश्वर ने सीनै की जंगल में उन्हें 11 दिन के मार्ग को 40 वर्ष में परमेश्वर ने उन्हें उस जंगल से निकाला, क्योंकि वो मार्ग 11 दिन का था। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है। परमेश्वर की आज्ञाओं में हमें निरंतर बने रहना है। जैसे इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किए, तो परमेश्वर ने उन्हें जंगल में 40 वर्ष तक घुमाते रहे। उस 40 वर्ष में वो लोग जंगल में भटकते रहे। हालेलुया। और जब वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, तो अनंत जीवन में जाने से वे इजरायली लोग वंचित हो गए। जो परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ स्थिर रहे, वे ही परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उन्हें परमेश्वर यहोवा अपने अनंत जीवन के राज्य में से मृत्यु देता है। वो अनंत जीवन के राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनी आँख की पुतली जानना है। परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने आँखों में बसाना है। उनके वचनों को हमारे आँखों में रखना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमारे मन में व हृदय की पट्टियों में रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे विचार में, मन में रहेगा, तो हमारे स्वभाव में, हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना है, और परमेश्वर की शिक्षाओं को हमारी आँख की पुतलियाँ बनाना है। क्योंकि संसार की अभिलाषा हमें आँखों के
देखने द्वारा हमको भरमा सकती, उलझा सकती, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे आँखों के सामने रहेगा, परमेश्वर की शिक्षा, तो हमें संसार की कोई भी शक्ति या संसार की कोई भी चीज़ हमें अभिलाषाओं में हमें उलझा नहीं सकती, फंसा नहीं सकती। जब परमेश्वर की शिक्षा हमारे आँखों में है तो हम अपनी आँखों के द्वारा गुनाह नहीं कर सकते। आँखों से हम देखने के द्वारा अपराध नहीं कर सकते। हालेलुया। हम इजरायली लोगों से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उन्हें सीने के जंगल में ही उनका विनाश किया और वे सभी लोग परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने से वंचित हो गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने आँखों में नहीं रखा, इसलिए वे सभी लोग संसार की अभिलाषाओं में फंस गए और संसार की अभिलाषाओं में फंस कर उन्होंने अपने लिए अपने हाथों से मूर्ति बना ली। हालेलुया। अपने हाथों से उन इजरायलियों ने बछड़े को बनाया, सोने की बछड़े को बनाया और वे लोग उसकी आराधना करने लगे। इससे यहोवा परमेश्वर उन इजरायली लोगों से भयंकर जलन करने वाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने आँखों में रखना है ताकि हम संसार की अभिलाषाओं से बच सके। परमेश्वर के वचन को हमारे मन में, हृदय में रखना है ताकि हमारे मन के विचारों से, स्वभाव से परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हमारे मुख से परमेश्वर के वचन, कलाम निरंतर निकलते रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदाबंद खुदा हो। आप हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह की भोर के लिए कि आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट, अपनी हंसुरी में हमें लेकर आया। इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा कर दे। मेरे प्यारे प्रभु जी, हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से आप राजा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप खुदावंद खुदा, हमारे जिंदा परमेश्वर, और आप हमारे जिंदा खुदावंद खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति, प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा और आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबत से, समस्याओं से बचा कर रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में, जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधा है प्रभु जी, आज यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के लिए, उनके घर परिवार के लिए हम विनती कर दें, दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी कि उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावान राजा स्वर्ग से चंगाई वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके घर परिवार पर यीशु नासरी के नाम से उतरने पाए। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग चलते थे, वैसे राजा आप हमारे साथ में चलने वाले परमेश्वर हो। हम पर दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने राजा शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया प्रभु जी। आपने उस शाऊल को राजा अपने
नबी और अपने दास होने के लिए खुदा आपने नियुक्त कर दिया। वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी जो आपके विरोध में खड़ा होते मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी लोगों के मन को, हृदय को परिवर्तन कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने सेवा के लिए उन्हें राजा नियुक्त कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके घर परिवार से आपके नाम की महिमा होने पाए, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी उनके द्वारा उनके जीवन से यीशु नासरी के नाम से पूरी की जाए। हो पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आपकी लाठी और आपके सोटे से मेरे प्यार प्रभु जी हमको शिक्षा मिलती है, हमें जीवन का ज्ञान मिलता है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा, दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं में निरंतर बने रहे मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम राजा आपके अनंत जीवन के राज्य में जा सके मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी शिक्षाओं को मेरे प्यार प्रभु जी अपने आँखों में बसा कर रखें मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम संसार की हर एक अभिलाषाओं से, संसार की भरमाने वाली चीज़ों से हम बचे रहे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को, कलाम को मेरे प्यार प्रभु जी अपने मन के विचार में, हृदय की पट्टियों में लिख कर रखे रहे मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि राजा हमारे मन से, हमारे विचार से जो कुछ निकले मेरे प्यार प्रभु जी, वो आपके वचन के अनुसार हो। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में फाइनेंस की समस्या है, जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे, उनके जीवन से हर एक फाइनेंस की समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा कर दो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के साथ में आप आने जाने में सहायता मदद करना, उनके हर एक कामकाजों में आपकी आशीष की घोषणा कर दो मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ, उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोग राजा आपके सत्य नाम को जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके सत्य नाम को जानकर खुदावन आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में, घर परिवार में हम आपके नाम की महिमा को चाहते हैं। हर एक लोग राजा आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि जीवनों में राजा आपके नाम की महिमा होने पाए, क्योंकि आप राजा महान खुदा, महान परमेश्वर हो, अद्भुत कार्य करने वाला, अद्भुत युक्ति निकालने वाला आप हमारे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में सेनाओं की यहोवा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन राजा जो भी काम काज को करते मेरे प्यार प्रभु जी, वे अपनी सोच और समझ का सहारा न लेने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है तो अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहा पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन की आज्ञा के अनुसार हर एक कार्य, हर एक कामकाज को करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा, यीशु मसीह, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। आप राजा दया करने वाले मेरे खुदाबंद खुदा हो, और आप मेरे सच्चे परमेश्वर और महान खुदा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला है। का है मेरे प्यारे प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। का है मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपको वचन कहते कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो कि वो तुमको अवश्य देगा। का है आज खुदावन के नाम से मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी भलाई को, अनुग्रह को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, आज हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके अग्नि में स्वर्गदूत के
पहरा को लगाते मेरे प्यार पूजी। आपकी जो योजना है उन सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर मेरे प्यार पूजी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को यह परमेश्वर की आग से हम जलाते मेरे प्यार पूजी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाड़ा में हम बांध देते प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। आपने जो इच्छाओं को रखे, जो योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में बना कर रखे, उन इच्छाओं को, उन योजनाओं को हर एक लोगों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु। और खुदावर दया करना, अनुग्रह करना, आप हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार पूजी। हम आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते मेरे प्यार पूजी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार पूजी। और हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा करते। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। सोना स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर।